ये माता बहन ये जो है आज सारे माता बहन सारे की घर जल रही है। लेकिन हमारे देश की हमारे हिंदुस्तान की माता जो है सो सारे सह लेंगे, लेकिन ये बोल नहीं सकते। कुछ ना दो, रोटी ना दो रोटी नहीं जरूरत है उसको, पानी मत दो, लेकिन उनके घर को पूजा मत। बिजली का बिल ज्यादा है, बिजली का बिल सबसे ज्यादा जी, डबल। जैसे अगले बार तो बिल था ही नहीं, अब तो 3500, 4000, 5000 इतने बिल आ रहे हैं जी इसमें। अरे सरकार भगा देगी, आज बुलडोजर लेके आ जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे बताओ। यहाँ पे गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला, ये तो आदमी अपना जीवन रोटी कर रहा है बस, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो भैया हालत हम लोग का जीने का, वोट लेने आता हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं, या आओ वोट दे रहा हूँ, वोट दो, यही जीने का हम लोग का तरीका है। ठीक है, जब ये मुसीबत रहेगी तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ से क्या जवाब आता है, हम फ्री में नहीं जीतते, दारू मुर्गा बांटते हैं तब जीता है। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली की बादली विधानसभा में और यहाँ पर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से उनकी जन समस्याएं सुन रहा हूँ। और यहाँ के विधायक है अजय यादव जो आम आदमी पार्टी से, और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या हालात है यहाँ के? बहुत बुरा है जी, यहाँ ना यहाँ विधायक कोई काम करता है ना काउंसलर कोई काम करता है जी। क्या कहते हैं विधायक? विधायक कहता है कि हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, जो नाला के लिए बोलते तो बोलते हमारे ऑर्डर में नहीं है, काउंसलर साहब के भेज जाओ तो कहते हैं मेरे ऑर्डर में नहीं है। कोई काम नहीं, हम लोग चंदा लगवा के अपने जुगी वाले अपने सारे का चंदा लगा के अपने नाली कर्मचारियों से सफाई करवाते हैं। लाइट कैसी है? बिजली का बिल ज़्यादा है, बिजली का बिल सबसे ज़्यादा जी, डबल। जैसे अगले बार तो बिल था ही नहीं, अब तो 3500, 4000, 5000 इतने बिल आ रहे हैं जी इसमें। कब से आ रहा है? ये 2 महीने से जी। 2 महीने? हाँ जी, डबल बिजली का बिल डबल है जी। 5000, 8000, 3500, 6000 ऐसे बिल आ रहे हैं जी। और ये सड़कें बनी हुई अंदर की या नहीं? जी नहीं, सड़कें जो पहले के है देवेंद्र जी का जो राज में बना हुआ था वही सड़कें है जी। तो भाई नहीं हो रही है, पानी भर जाता है, गंद पूरा हो जाता है, ऊपर तले पानी भर जाता है। बिल ज्यादा आ रहा है जी, बिल ज्यादा आता है, गंद बहुत है। कितने दिनों से बिल ज्यादा आ रहा है? ये 2 महीने से जी। 2 महीने जी, ये 2 महीने से डबल बिल आ रहा है। डबल जी। इस झुग्गी के अंदर एक सुलभ है और यहाँ पे कम से कम 10,000 आदमी रहते हैं, कैसे मैनेज होगा वो? मैनेज ही नहीं होता वो। सुबह तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत है। ना यहाँ का काउंसलर सुनता, ना एमएलए सुनता, गरीब आदमी सिर्फ वोट देने के लिए भाई। विधायक जी क्या कह देते हैं? अरे कोई कुछ नहीं कहता। शिकायत तो की होगी ना आपने? अरे कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, बोलते कि डीडीए की जगह है, कहता है कि हम बना नहीं सकते हैं। अरे तो भाई नहीं बनाते तो काहे को विधायक बनते हो यार? कोई व्यवस्था नहीं। झुग्गी के आदमी कीड़े की तरह पैदा हुए, कीड़े की तरह मर जाना है इन्होंने। और वोट लेने के लिए जब आता है समय तो सब कहते हैं भैया हमें दो। क्या मतलब बनता है यार? केजरीवाल सरकार ने कुछ सालों पहले कहा था कि हर झुग्गी वालों को पक्का मकान दूंगा। कुछ नहीं दिया, किसी ने नहीं देना है, कोई नहीं देगा। जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में सरकार उसकी थी, जब उसने झुग्गी को पुनर्वास नहीं किया। नहीं, अब तो जो सरकार है उस सरकार से नहीं देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये तो जब तक वोट बैंक है तब तक चल रहा है, जिस दिन खत्म हो जाएगा इन लोगों की कहानी सबको भगा देगा। जाओ जी, अपने अपने गांव चले जाओ। कौन भगा देगा? अरे सरकार भगा देगी, आज बुलडोजर लेके आ जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे बताओ। यहाँ पे गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला, ये तो आदमी अपना जीवन रोटी कर रहा है बस, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है, क्या लग रहा है, कुछ करेगी या नहीं? वो तो पहले से ही कर रही है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। मैं एक ईमानदारी वाली बात है ना, ईमानदारी वाली बात ये है कि जब कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी, दिल्ली में की सरकार थी, जब झुग्गी झोपड़ी को पुनर्वास नहीं किया गया तो अब कोई नहीं करेगा इसको। अब कोई नहीं करेगा, केजरीवाल भी नहीं करेगा। क्या लगता है सरकार का, क्या लगता है कौन है? ऐसी आदमी अब अपनी मर्जी से जी रहा है जैसे। अब क्या लगता है सरकार का? जब मुझे सरकार पे विश्वास नहीं रहेगा। हमारे झुग्गी में समस्या ये है कि 1 शौचालय है, 4 कमरे हैं, वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी 3 बंद है, 4 बंद है। हमारे नाली से हमारे घरों में सारा लेटरिन घुस जाता है, पानी घुस जाता है, देखो सफाई कभी नहीं करता है। केशव जी हैं, यहाँ के समाज सेवक है इस झुग्गी एरिया के, और ये मेरे साथ है, ये मुझे यहाँ का इलाका दिखाएंगे कि इस इलाके की क्या समस्या है। तो केशव जी, सबसे पहले बताएं प्रमुख समस्या यहाँ की क्या है? प्रमुख समस्या है यहाँ के लोग जो गूंगे बन के अत्याचार करने वाला बड़ा नहीं होता, सहने वाला बड़ा होता है। तो पहली बात, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं बुज़दिल, अपना हक के लिए दुनिया लड़ती है पर ये अपने हक के लिए छुप जाते हैं, डर जाते हैं।
ये सोचते हैं कि मुसीबत दूसरे की है, लेकिन इन्हें पता नहीं है वो गुद्दी पे भी हमारे भी आ सकती है। इससे यही है कि कोई अच्छा काम करेगा उसको करने नहीं देंगे। नाली देखो पहले आप यहाँ, ठीक है, ये अगर कोई सफाई करने आएगा, ये सफाई करने ये आएगा, गली ये गली है या नाली है? नाली है, गली भी है, नाली साइड में, ये तो गली है, लेकिन गली में पानी। आप देख सकते हैं ये रास्ता कम नाला ज़्यादा बना हुआ है नाली का। जी, नाम आपका? सर मेरा नाम दीपक ठाकुर है। दीपक जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ सर, ये इस रास्ते से डेली आना जाना है? डेली आना जाना, बहुतों का आना जाना। घर ही है ये अच्छा, सर। घर अच्छा, वो घर है या फिर ये घर है? ये भी है सर, ये बाथरूम है, ये घर है, पर ये यहाँ तक साफ रहता था, ये नाला ओवर होता है इसलिए पानी देखो वहाँ रोक रखा है, इस वजह से पानी पूरा भर जाता तो है। इसकी शिकायत तो करते होंगे आप विधायक को? कोई भी नहीं आता सर, कोई आता ही नहीं। इस रोड को बने हुए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। देखिए, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर खड़ा हो पाना, और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत मतलब बड़ी ही दुर्दशा से जी रहे हैं ये लोग। इलेक्शन के टाइम में बस आते हैं सर, उसके बाद कोई कर्मचारी नहीं आता यहाँ सफाई के लिए, कोई कुछ नहीं आता सर, बिल्कुल। बस क्या कहते हैं सर, आते ही नहीं है, बिल्कुल आते हैं बस थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू लगाया और चले जाते हैं सर, कोई कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता सर। जब इलेक्शन का टाइम आता है जब आते हैं सर, सुनो मेरी क्या कहते हैं? कहते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बस सर कुछ नहीं करवाते सर। सरकार के पास जाते हैं मुसीबत लेके, परेशानी लेके कि नाली जाम है, नहीं खुल रही है, रोड है, गली मोहल्ला खराब है, सब कुछ सरकार की। ठीक है, जब यही मुसीबत लेके तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ से क्या जवाब आता है? हम फ्री में नहीं जीतते, दारू मुर्गा बांटते हैं तब जीता है। मुंह बंद हो जाता है तो काम कौन करे? कौन कहता है ऐसे? जो भी जनप्रतिनिधि है वो क्या कहता है कि पैसे देके हमने जीते हैं वोट, नोट, दारू और मुर्गा, इसलिए काम नहीं करते। ये मेन रीजन होता है यहाँ का, और आदमी इसीलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज़ नहीं निकलती इनकी, इसलिए। ये तो गलत बात है। अगर देखो, अगर जीते हैं तो भैया वो जनता के लिए है और उन्हें काम करवाना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? अंदर की सारी नाली फुल है। ये बादली गांव वाले, हाँ। ये 2-3 बार जब बनाने आते हैं ना तो मना कर देते हैं खुद ही। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पानी भर जाएगा नू कहते हैं उस तरफ। नेता जब भी जीतते हैं, जब भी यहाँ पे आते हैं गाड़ी लेके साफ वाफ कर देते हैं। जब रोड बनने के टाइम आते हैं उधर से 4-5 बंदे आते हैं, उनको बोलते हैं, फोन घुमाते और वापस लेके वो गाड़ी लेके जाते, दोबारा आता ही नहीं बनने के लिए। कम से कम 15 साल से ये रोड नहीं बन रहे हैं, इससे पहले रोड बनी हुई थी। ये देखो ये हालत हम लोग का जीने का। वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं कि आओ वोट दे रहा हूँ, वोट दो। यही जीने का हम लोग का तरीका है, यही है। बताओ ना, रोड जहाँ साफ सुथरा हुआ कि रोड बनना स्टार्ट करेंगे, उधर से 4-5 बंदे आए, बस गाड़ी घुमा के वापस, दोबारा आते ही नहीं है, आता ही नहीं है दोबारा, कभी भी नहीं आते। अब इलेक्शन के टाइम है, फिर आएंगे हाथ जोड़ने के लिए, वोट दे दो, रोड बनेगा, इसके बाद तो बनते ही नहीं है। ये क्या करें हम सब? लड़ने का है नहीं, हम उन सबसे लड़ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे के हालात दिखाते हैं। रोड की हालत की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 15 साल हो गए ऐसा, यहाँ पर कोई आता है 3-4 गाड़ी लेकर, 3-4 बंदे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। क्या बात है? इसका मतलब यह है, देखो ये इस रोड का जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक अंदर पानी जाएगा, ये लेवल से बनेगा और नालियों का सुधार होगा, जब भी ओके हो सकता तो है। समस्या यहाँ है कि ये लेवल से बने। हाँ, लेवल से बने, और प्लस ये इसके नीचे अगर ज़मीन खोदोगे तो इतना बढ़िया रोड पड़ा हुआ है, इस पे 1 फुट मलबा पड़ा हुआ है। ये नीचे अगर अभी खोद के देखोगे ना, अभी आप खोद सकते हैं इसको, देखो तो इसके अंदर नीचे ऊपर मलबा और नीचे 1 नंबर। तो ये सारी बात होती होगी ना, जो भी वोट मांगने आते होंगे और विधायक जीतते होंगे, उनसे बात करते होंगे ना आप? देखो जिनकी बिल्डिंग है, जिम में बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है, उन्होंने जो रोड बनाने आया था उसको थप्पड़ मार के भगा दिया यहाँ से। किसने? ये उनका नाम तो नहीं मालूम, यादव है बादली गांव के। अच्छा, तो उन्होंने थप्पड़ मार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि रोड नहीं बनेगा, आगे पानी भरेगा। मतलब वहाँ के लोग यहाँ का रोड बनने से मना करते हैं। हाँ, अब तो कोई सुनने वाला भी, नाली साफ करने के लिए भी बुलाए तो भाई इधर कंप्लेंट करो, उधर जाओ, कोई सही बात बताते नहीं है। अगर सही मैनेज पे है ना, तो पहले इस रोड का सुधार हो, जब जाके ये नालियों का पानी घर में नहीं घुसेगा। और रही बात ये, एक बात और, जिसको बुरा लगे तो बोले, अपने अपने पत्थर उठाओ और सारा अपनी नाली साफ कराओ, और पहले ये रोड बनना चाहिए, जब ये नाली का सुधार होगा। बिजली तो भाई हमारा तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। नरक में है हूँ हम लोग। अब आप ही बताइए है कि नहीं नरक में? ये नाली देख रहे हैं, कोई आप ही आए हो तो आप तो भला ही कहने आए हो, आगे जाओगे तो कहोगे कि भैया क्या है। नहीं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ समस्याएं बहुत है। देखिए, सफाई के तो लेके अपना दूरा दरवाजा अपना लोग कर लेते हैं, ताकि आगे चल के तो देखे, आगे सीवर नहीं खुलते हैं, सीवर नहीं खुलते टाइम नहीं टाइम से खुलते हैं। हमने निकाले
बड़ी गंभीर समस्या है। हमने निकाले फिर इसका फिर आज बोले हैं तो बोला है कि सोमवार को उठेगा, अभी गीला है। अच्छा, ये जो पानी का कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन में 4 जन है या फिर एक का अकेला? ना, मेरा अकेला है। ये है सर सुबह शाम वाला, ठीक है। मैंने 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, तो हमने उधर आगे पॉइंट है 24 घंटा वाला, हमने 2 आदमी मिल के 12,000 रुपया 12,500 रुपया लगा है। 2 आदमी मिल के 1 महीना पहले हमने 24 घंटा वाला लगवाए हैं। आगे से बहुत दूर से लगता है, देखते हैं बीच में, देखिए। तो ये आपने प्राइवेट लगवाया हुआ है? जो 2 आदमी मिल के लगवाए हैं साफ पानी का? हाँ, साफ पानी ये का। प्राइवेट लगवाया या फिर सरकारी है? ये वो प्राइवेट हमने लगवाया है। प्राइवेट मतलब मतलब कि कोई सप्लाई देता है तो फिर उसे उधर है, उधर लाइन है सरकारी है, 24 घंटा वाला है, इधर सुबह शाम वाला आता है। 1 महीना पहले लगभग किया है, खुदाई करके लाए हो ना, इधर 24 घंटा वाला का सर इसमें पाइप डाला हुआ है। अच्छा, और सुबह शाम वाला का पाइप डाला हुआ है। 24 घंटा वाला का पाइप से बादली गांव में है। अच्छा। वहाँ से खींच के लाते हैं, पैसे लगता है 2 आदमी में, माने यहाँ गली में नहीं है, वो बादली गांव में उसका वो पाइप है। तो उसके भी सरकारी है ना? वो भी सरकारी है, खींच के लाते हैं। अच्छा, खींच के लाते? हाँ, खींच के लाते हैं, पैसे खर्चा करके 2 आदमी मिल के। 2 तरीके के पानी आते हैं, सुबह शाम और 24 घंटे वाला। जी 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 जी, आराम से आराम से। ये अभी 20 दिन से पाइप कटा हुआ है, कनेक्शन सुबह शाम वाला वहाँ से। उसका हम लोग तो 20 आदमी से कि 50 आदमी से साइन करवा रखे हैं। देखिए, बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, और जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो उनका वोटर है। इस एरिया की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यहाँ पर में ये कचरे का है जी, और समस्या तो बहुत है भाई साहब। पानी की भी है, समस्या तो बहुत बड़ी है, हैं? लेकिन हम आपको बखान भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं। क्यों? इन माता बहनों से पूछो, हर एक की घर जल रही है इन चीज़ों के। क्यों? या आज के समय में पहले तो कहता है खाना और पानी, हाँ, भोजन और पानी, लेकिन भोजन तो मिल रहा है, हाँ, लेकिन पानी कौन देता है? पानी के बदले में दारू मिलता है जी। ये सारे बच्चे जो है ना, सारे आज कहते हैं जो आज बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो है से नौजवान के वो फक्र करते हैं, लेकिन ये बच्चे, ये नौजवान बनने लायक रहने नहीं दिया। कौन है इसमें? नशा नहीं, आप भी जानते हो, आप हर मोहल्ले हर जगह जा रहे हो। क्या हमारा देश विकास कर सकता है? ये माता बहन, ये जो है आज सारे माता बहन सारे की घर जल रही है, लेकिन हमारे देश की, हाँ, हमारे हिंदुस्तान की माता जो है सो सारे सह लेंगे, लेकिन ये बोल नहीं सकते किसी को, ये आवाज़ नहीं उठा सकते भाई साहब। दूसरे देश की तो बस वो करते, लेकिन आज की ये नशा हमारे देश की जो है सो सबसे बड़ी समस्या। नशा यहाँ पर इस एरिया में कौन? और इस हम तो कहेंगे जो पूरे दिल्ली में जो है सो इसने, हाँ, इसकी आवाज़ उठाना सबसे पहले प्रमुख तो ये, हम यही नहीं कहेंगे, ये आप लोग आवाज़ आप लोग उठाओगे और वहाँ तक पहुँचाओ जो हमारे ये बच्चे, हर एक बच्चे जो है ना, हर घर को सुखी कर दो। कुछ ना दो, रोटी ना दो रोटी नहीं, ज़रूरत है उसको पानी मत दो, लेकिन उनके घर को उजाड़ो मत।